नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं 7वें चरण शिक्षक बहाली से संबंधित। आज ये पेपर का कटिंग है दैनिक भास्कर का, और इसमें क्या कुछ दिया गया है और आगे जो आपकी बहाली की प्रक्रिया है आखिर कब तक शुरू हो सकती है। 7वें चरण बिहार स्टेट है ना, स्टेट का जो है आपका हाई स्कूल +2, और जो 6 to 8 7वां चरण है वो कब तक बहाली शुरू हो सकता है, कितना वैकेंसी आ सकता है। जो छठा चरण था वो लगभग क्लियर हो गया है, और आपका 7वां चरण कब तक आएगा, और जो छठा चरण था इतना लेट क्यों हुआ, क्या मामला था, सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए इसको हम डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं, और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा सा आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। सबसे पहले यहाँ कह रहा है, ये दैनिक भास्कर का कटिंग है कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए 2.5 साल तक चली नियुक्ति प्रक्रिया 42,000 का ही चयन। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार का ये गेम है, समझे ना। सीट की संख्या कितना था तो 90,762 पद था, लेकिन उसमें मात्र 42,000 यानी कि आधा से भी कम मतलब कि शिक्षक भर पाए हैं। और इसका क्या कारण रहा है, सारा चीज़ यहाँ पर आज दिया गया है। यहाँ पर शुरू से हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, आपको दिया गया है कि खाली रहने का कारण क्या हुआ, कि आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थी नहीं मिला, क्योंकि महिला का सीट आपको 50% आरक्षण है और उतना महिला मिल नहीं पाई। और उसके अलावे आरक्षण कोटि यानी कि एसटी या एससी के कैंडिडेट जो थे उतना नहीं मिल पाए, ईबीसी कैंडिडेट नहीं मिल पाए, और सीट जो खाली रह गया वो आपका जनरल ओबीसी का खाली रह गया, क्योंकि जनरल ओबीसी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो वो सीट आपका खाली रह गया। विषयवार योग्य अभ्यर्थी कम। देखिए, विषयवार योग्य अभ्यर्थी हैं, लेकिन आप यहाँ मेन आरक्षण की जो यहाँ कैटेगरी वाला जो मामला आ गया ना, इसके वजह से ये सारा दिक्कत हो गया। और महिलाओं को जो 50% जो कोटा दिया गया, इसके वजह से कोटा दीजिए, हम इसके लिए मना नहीं करते, लेकिन जिस कैटेगरी में जो भी महिलाएं हैं उस कैटेगरी में अगर वो नहीं आती है तो उस कैटेगरी में आप दूसरे कैंडिडेट को आप दे सकते हैं, है कि नहीं। तो लेकिन सरकार का ये नीति खराब है, उस कैटेगरी में सिर्फ मिलेगी तो महिला को ही दिया जाएगा सीट, उसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा, और यही कारण है कि सीट खाली रह गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ये तो बात हो गई खाली रहने का। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में जो बेरोजगारी दर है वो है 14%। 14% बेरोजगारी दर है, यानी कि राष्ट्रीय औसत से लगभग कितनी है, दुगनी है। राष्ट्रीय औसत लगभग 7% है, लेकिन बिहार की जो बेरोजगारी दर है वो 14% है। 76% कह रहा है कि जो स्नातक और जो स्नातक उत्तीर्ण हैं वो क्या हैं, बेरोजगार हैं। साथ ही बीएड और डीएलएड जो उत्तीर्ण बेरोजगार हैं वो लगभग 10 लाख हैं, यानी कि 10 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं अभी जो बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं। सोच लीजिए, उनको रोजगार नहीं मिल पाया है, बावजूद इसके बिहार के स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद भी, क्योंकि सीट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरोजगार ही लोग हैं, सीट भी खाली है ना। बिहार के हाई स्कूलों में या फिर प्राइमरी मिडिल में भी सीट ही खाली है, लेकिन सरकार बहाली नहीं कर रही है। बहुत सारा देखे आरक्षण है ना, मेन महिला का सीट, और यहाँ पर विषयवार कोटि का जो मामला था आपका। कह रहा है कि पिछले 2.5 साल से जो प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चली, लेकिन आधे से अधिक सीटें खाली रह गई। 90,762 पदों के विरुद्ध मात्र 42,000 अभ्यर्थी ही चयन हो पाए हैं, यानी कि 42,000 को ही यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिल पाया है। और इसमें करीब 40,000 को नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। अभी तक 40,000 को लगभग दिया गया है, कुछ अभी बाकी हैं, विशेष चक्र वाले भी बाकी हैं, उनको नहीं दिया गया, उनको भी जल्द दे दिया जाएगा। कह रहा है कि सीटें खाली रहने का बड़ा कारण है कि अफसर आरक्षण के गणित को समझ ही नहीं पाए, नतीजतन आरक्षण रोस्टर के हिसाब से योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। महिलाओं के लिए भी 50% सीट आरक्षित है, योग्य महिला अभ्यर्थी भी नहीं मिल पाई। विज्ञान, गणित और भाषा विषय के अनुसार भी अभ्यर्थी नहीं आ पाए। खास करके यहाँ पर जो विज्ञान वाले थे, विज्ञान का तो सीट यहाँ पर खाली ही रह गया है। कह रहा है कि देरी होने का कारण क्या था, जो छठा चरण हुआ है वो आपका इतना देरी क्यों हो गया। कह रहा है कि एक तो मेन कोरोना आ गया था बीच में, विज्ञापन में एक खामी था, है ना। कोर्ट का मामला यहाँ पर बार बार हो रहा था, बार बार इसको कोर्ट में चुनौती दिया जा रहा था, इसकी वजह से ये लेट हो गया। और कोरोना भी बहुत बड़ा इफेक्ट डाला था बहाली से, क्योंकि ये जो बहाली थी आपकी 2019 में शुरू हुई थी, और अभी भी अब जाकर के धीरे धीरे करके ये क्लियर हो पाया। कह रहा है कि भर्ती जो हुआ था इसमें टोटल सीट था 9,772। प्रारंभिक शिक्षकों की जो भर्ती हुआ था वो सितंबर 2019 में यहाँ पर शुरू हुआ था आवेदन देने के लिए। सीटों की जो संख्या थी 63,951 था आपका 1 to 5 में, और 26,811 था आपका 6 to 8 में।
ठीक है। क्या करें कि पद खाली न रहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर हम क्या करें कि जो सीटें हैं वो बार बार खाली रह जाती है, जब भी बहाली होती है तो सीटें खाली रह जाती है, तो क्या करें। कह रहा है कि शिक्षा विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक व यूनिसेफ सलाहकार RS सिंह बोले कि जिस विषय में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं उनके अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल TET हो, साथ ही उन विषयों के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण के लिए भी ज़्यादा दाखिल लिया जाए। मतलब इनका कहना है कि जिसमें है ना कि ये जो है पूर्व संयुक्त निदेशक हैं यूनिसेफ सलाहकार एवं RS सिंह जो है ये बोल रहे हैं कि जिस विषय में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं उसके अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल TET हो, है ना, उसके लिए स्पेशल TET की मांग कर रहे हैं और साथ ही उन विषयों के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण देने के लिए भी ज़्यादा दाखिल ये मांग रहे हैं, मतलब ज़्यादा इनको वैकेंसी देने की बात किया जा रहा है। कह रहा है कि विज्ञापन में क्या खामियां था, तो विज्ञापन में खामियां यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिया गया है ना, और क्यों यहाँ पर आपका लेट हो गया था ये जो छठा चरण की जो बहाली थी वो। अब हम बात करते हैं सातवें चरण की। सातवें चरण में देखिए यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो लगभग 50,000 यहाँ पर सीट आपका लगभग अभी खाली है, लगभग 50,000, है ना, मान के चलिए 45,000, है ना, मान के चलिए 45,000 सीट यहाँ पर खाली है। और 45,000 तो ये हो गया, अगर इसमें नया सीट जुड़ता है तो 70 से लेकर के 80,000 सीट यहाँ पर वैकेंट है अभी, ठीक है, अभी, ठीक है, 70 से 80,000 वैकेंसी आएगी आपको सातवां चरण में, ठीक है। सातवां चरण में कितने वैकेंसी आने का उम्मीद है, तो 70 से लेकर के 80,000 यहाँ पर सीट आने वाला है। और ये उम्मीद था कि अप्रैल तक आ जाएगा वैकेंसी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा बोला भी जा रहा है कि आ जाएगा, लेकिन जब तक आता नहीं है तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपका एक ही काम है कि बार बार ट्वीट करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पर संजय सर को, शिक्षा मंत्री को, नीतीश कुमार को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको आप टैग करते रहिए, ठीक है, ताकि कुछ सुनवाई हो सके, क्योंकि उसी का नतीजा है कि ये थोड़ा सा सक्रिय हुए हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 लाख ट्रेंड अभ्यर्थियों को नौकरी का इंतजार, फिर भी पद रह गए खाली। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हमारे विजय कुमार चौधरी जी, उनका क्या कहना है इसके बारे में। कह रहा है कि रिक्त रही सीटों का आकलन कर अगले चरण में इसे भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यानी कि जो भी सीट खाली रह गया है, लगभग 45,000 से ज़्यादा सीट खाली रह गया है, ठीक है, तो 45,000 सीट से ज़्यादा खाली रह गया है तो उसको हम अगला चरण में यानी कि सातवां चरण में हम उसको जोड़ेंगे, प्लस नया सीट भी उसमें निकालेंगे। क्या इनका कहना है, कह रहा है कि शिक्षकों के पद रिक्त क्यों रहे। प्रारंभिक स्कूलों के लिए 90,762 शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने ईमानदार प्रयास किया। सरकार ने न्यायालय से भी आग्रह कर बहाली की अनुमति ली। देखिए सरकार तो वाहवाही लूट लेता है, लेकिन ये सारा प्रक्रिया सरकार का ही है, ठीक है, वाहवाही भी लूटता है और ये करता भी यही है, दोनों काम यही करता है। कह रहा है कि सीटें फिर कब तक भरेगी। इस चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर रिक्त रह गए सीटों का आकलन कर अगले चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षक क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह बात सही है कि कुछ विषयों में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इन विषयों में रिक्त रह गए सीटों को अलग चरण में भरा जाएगा, अगले चरण में भरा जाएगा। प्रक्रिया में खामियां वजह है। कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, और ये शिक्षा मंत्री का जवाब आ रहा है ना, नहीं ऐसा नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया को इस बार दुरुस्त किया गया है, पारदर्शी तरीके से जांच पड़ताल कर ही नियुक्ति पत्र दिया गया है, इसलिए कम शिकायतें मिलेगी। तो ये देखिए शिक्षा मंत्री से कुछ सवाल किया गया है और उनका ये जवाब दिए हैं कि जो भी सीट खाली रह गया है उसको हम अगले चरण में जोड़ेंगे और जो भी होगा हम उसको अगले चरण में जोड़ करके आगे बहाली करेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम एक और बात कर लेते हैं कि जो हाई स्कूल जो छठा चरण है ना, जो स्टेट छठा चरण है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, उसके बारे में यहाँ पर क्या मामला है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों अटका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दोस्तों कि हाई स्कूल में 32,714 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने दें मंत्री। यहाँ देखिए शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो हाई स्कूल छठा चरण है उसमें जो सीट है वो 32,714 है और 32,714 जो सीट है उसको हमको पूरा करने दीजिए और जो बचेंगे उनको हम सातवें चरण में ले लेंगे। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से क्या यहाँ पर कहा गया है। कह रहा है कि कहा जा रहा है दोस्तों कि हाई स्कूलों में 32,714 शिक्षकों की बहाली फिर फंस गई है। जी हाँ, वही मामला आपको क्या पता है कि कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में चल गया है क्योंकि कुछ जो 17-19 वाले जो हैं वो इसमें केस कर दिए हैं क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया था। कह रहा है कि
सरकार क्या कह रही है, तो हाई स्कूल में 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। पूरी होने का मतलब है कि 17-18 तारीख को इनको नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन ये मामला फिर से कोर्ट में चला गया। कह रहा है कि 17-18 फरवरी को चयनितों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रोक लगा दी। न्यायालय ने STET 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल करने के लिए कहा है, क्योंकि जो 17-19 वाले थे, है ना, STET 19 को भी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करने के लिए कहा है इस आदेश से। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 17-18 फरवरी को चयनितों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने STET 19 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल करने के लिए कहा। इस आदेश से पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ती, इसलिए सरकार ने न्यायालय से आग्रह किया है कि छठे चरण की प्रक्रिया पूरी कर लेने दिया जाए, फिर वे 7वें चरण की बहाली करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो 17-19 जो BEd वाले थे ना, ये केस किए हैं क्योंकि इनको मौका नहीं दिया गया था, इसी वजह से, ठीक है, मेन मामला ये था आपका। कह रहा है कि हर साल TET STET होना था, लेकिन पिछले 5 साल से TET नहीं हो सका है। 17 में हुआ था आपका, है ना, 17 में टेट हुआ था, और 17 के बाद अभी तक टेट नहीं हुआ है। उसके पहले 2011 में आपका टेट हुआ था, और 17 में हुआ है, अभी तक टेट नहीं हुआ है, पता नहीं टेट होगा कि नहीं होगा। और कह रहा है कि 2012 और 17 में TET पास के साथ ही CTET पास अभ्यर्थी प्रारंभिक स्कूलों के लिए अर्हता रखते हैं। साथ ही 2012 के STET और 2019 के STET में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली में भी मौका मिलेगा, क्योंकि इसकी मान्यता अब 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। आगे कह रहा है कि 7वें चरण में कितने शिक्षकों की बहाली होगी और कब से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि 7वें चरण जो है ये कब तक होगी और कितने शिक्षकों की होगी। तो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण में सीटों की गणना कर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये शिक्षा मंत्री का कहना है, ये शिक्षा मंत्री का जवाब है, सारा जवाब है, ठीक है, सवाल और जवाब यहाँ पर किया गया था। अगला जो सवाल वो पूछा गया था कि क्या आगामी चरण में जो ट्रेंड नहीं है लेकिन गणित और विज्ञान विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त है, उन्हें मौका मिलेगा? नहीं, NCTE के नॉर्म्स के अनुसार शिक्षक बनने के लिए DLED या BEd इसके समक्ष डिग्री अनिवार्य है, ठीक है। जो DLED या BEd या फिर जो भी इसके समक्ष है, अगर वो नहीं किए हैं तो वो टीचर नहीं बन सकते हैं, ये जरूरी है ना, ये साफ कहना है, क्योंकि ये NCTE के गाइडलाइन के अनुसार ये काम होता है। कह रहा है कि साथ ही TET CTET या STET उत्तीर्ण होना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा आपका शिक्षा मंत्री से जवाब, और अभी देखिए क्या मामला आता है ना, क्या इसका हाई कोर्ट जवाब देता है। अब जो भी जवाब आएगा उसके अनुसार से यहाँ पर कार्य किया जाएगा। तो अब देखिए कब तक ये क्लियर हो पाता है, लेकिन छठा चरण जो लग रहा है, क्योंकि छठा चरण में आपको बहुत सारा STET में भी केस हो चुका है, सॉरी 7वां चरण में, है ना, 7वां चरण जो था आपका STET 2019 उसमें केस हो चुका है, और वो केस का सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं अब जब तक आपका कब तक बहाली आता है ना, जब तक नहीं आता है तब तक तो हम लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और स्टेट जो PIL है उसका सुनवाई आपका 1 अप्रैल को है। स्टेट PIL की सुनवाई जो भी होगा दोस्तों आगे आपको अपडेट किया जाएगा, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।